डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है द्विघात बहुपद, तो उससे हम शून्य कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे। और यह भी हमने सीखा कि जो फार्मूला हमारे पास था उसका हम सत्यापन कैसे करेंगे। अब आइए हम यह पढ़ेंगे कि अगर शून्यक दिया गया है, जीरोज दिया गया है, तो फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे, द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे अगर शून्यक दिया गया है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इफ सम ऑफ जीरोज, यदि शून्यक का योगफल -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और उनके गुणनफल 2 है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यक का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है -3 और साथ में दोनों का गुणनफल भी दिया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। तो हम तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला हम जानते हैं -b/a इज इक्वल टू, इसी का तो मान दिया हुआ है -3। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, उसको हम हटा देंगे और त्रिय गुणा अगर हम करते हैं यहाँ पर तो b बराबर प्राप्त होगा 3a, b इक्वल 3a यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये होता है c/a और इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर हम त्रिय गुणा कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो c इक्वल क्या हो जाएगा 2a होगा। तो a है ही, a को अगर हम 1 मान लें, यदि a इक्वल 1, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 1, क्योंकि a का वैल्यू तो हम 1 मान चुके हैं, तो 2 इंटू 1 यानी कि c का वैल्यू हो जाएगा 2। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। और बताइए a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1 और x², तो x² और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ओके, b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3, तो 3 और x का मल्टीप्लाई होगा गुणा तो क्या हो जाएगा 3x, और c के स्थान पर हम लिखेंगे 2। ये हो गया। इस तरह से हमें ये पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाता है। यहां पर आप 0 न लिख करके अब आप fx लिखेंगे, अच्छा रहेगा fx। तो इस तरह से हमें ये पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो क्वेश्चन है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहे हैं और यहां पर हम अल्फा बीटा का वैल्यू देंगे गुणनफल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1/4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है और अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल का वैल्यू 1 है। सेकेंड क्वेश्चन, इसका वैल्यू √2 है और अल्फा बीटा का वैल्यू 1/3 है। थर्ड क्वेश्चन, इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का 0 दिया हुआ है और अल्फा बीटा का वैल्यू 5 है। 4, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और अल्फा बीटा का वैल्यू भी 1 है। इस नेक्स्ट हेडिंग है,
डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए थोड़ा हम लोग पीछे की तरफ चलते हैं। जब आपने क्लास 2-3 में आपको डिवीजन सिखाया गया होगा, भाग देना, तो वहाँ आपको बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 26 और 5 से भाग देना है, तो इसका आपने टेबल पढ़ा होगा 5 5 जा 25, इस तरह से इसको यहाँ पे लिखे होंगे और 26 में से 25 आपने घटाया होगा। तो देखिए इसमें जो नंबर्स हैं इनके नाम होते हैं, आपको पहले से मालूम भी है। इस नंबर में 26 में हम भाग दे रहे हैं, 26 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस 26 का नाम होता है डिवाइडेंड, भाज्य। इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। ओके, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, उसका नाम होता है डिवाइजर, भाजक। ये डिवाइजर है, भाजक है। इससे मैंने भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम कहते भागफल है, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं क्वोशिएंट। और जो यहाँ पर शेष बचा, 26 में से 25 घटाने पे जो शेष बचा हुआ है, इसको हम कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। तो ये आपने देखा कि 26 में 5 से मैंने भाग दिया तो 5 भागफल आया और 1 यहाँ पर शेषफल आया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि भाज्य को प्राप्त करें, तो भाज्य को कैसे प्राप्त करेंगे? 5 में 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25 और 1 को उसमें जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 26। तो यहाँ अगर हम देखें, जैसे 5 है इंटू 5 और प्लस 1, तो 1 हो गया रिमाइंडर। इसमें एक जो 5 है ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया डिवाइजर। तो क्या निकल जाता है? हमें डिवाइडेंड प्राप्त हो जाता है और डिवाइडेंड है 26। इसी पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये हम संख्याओं पर हमने भाग दिखलाया, लेकिन हम यहाँ अलजेब्रिक डिवीजन पढ़ेंगे, बीजीय भाग पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बीच में रोक कर और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा। तो एक मतलब यहाँ पर विशेष रूप से हमको एक भाग सिखाना है कि बीजगणित का भाग कैसा होता है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें हमें भाग देना है x प्लस 2 से। इसमें हम x प्लस 2 से भाग देने जा रहे हैं, तो भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर, ये हमें प्राप्त करना है। तो हम भागफल को यहाँ ऊपर लिखेंगे या इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हम भाग दें, आइए भाग देना हम सीखते हैं। तो इसका पहला पद, फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में आप इसके फर्स्ट टर्म x से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान x। तो यहाँ पावर 1 है, 2 पावर में से 1 पावर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। तो ये हो गया 2x। अब इस 2x और x का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, यही प्राप्त हो जाएगा। फिर इस 2x से इस प्लस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, तो क्या प्राप्त होगा 2 2 जा 4,
प्लस 4x प्राप्त होगा। ठीक है, ये काम हो चुका। अब हम इसको इसमें से घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्ट करने का हमारा तरीका क्या होता है, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पद एक समान है तो ये खत्म हो जाएंगे। और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस होता है तो घटाने का काम करते हैं। तो -4x में से ये 3x निकल जाएगा तो बचेगा -x। आगे इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं। अब फिर हम इसमें इससे भाग देते हैं x से, तो ये है -x और ये है x। तो -x में x से आप भाग देते हैं तो सेम है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। अब -1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर -1 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब इसको इसमें से हम घटाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। और यहाँ पर ये प्लस है और ये भी प्लस हो गया, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम साइन हो गया, तो ये हो गया 3। तो इस आइए क्वेश्चन और हम देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसमें एक बात और समझिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में जैसे इसका पोजीशन बदल दिया जाता है, जैसे 3x³ है उधर कहीं हो जाएगा, 2x है पहले हो जाएगा। अगर इस तरह से मिक्स कर दिया गया है तो आपको पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पहले आप सबसे ऊंचे घात को लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा घात को देखते हुए हम इस पॉलिनोमियल को मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम सजा लेते हैं और सजाने के बाद फिर हम भाग देते हैं। तो आइए, हमें यहाँ पर भाग सीखना मुख्य मकसद है, तो भाग हम कैसे करें। तो इसका पहला पद है 3x³ और इसका पहला पद है x²। 3x³ में आप x² से भाग दीजिए, प्लस में प्लस भाग देते हैं, प्लस होता है, 3 है नीचे तो कोई नंबर है नहीं, ये x³ है और ये x² है। तो जब हम भाग देते हैं तो घात ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात घट जाता है, यानी कि x बचेगा और 1 बचेगा x। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब 3x और x² का आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3x³ होगा। फिर तो यही आता ही है करने पर। फिर 3x और +2x का आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 से प्लस के साथ 6x²। अब फिर इसका गुणा इसमें करना है। याद रखिए प्रत्येक पद में उससे हम गुणा करते चले जाते हैं क्रमशः। तो 3x और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। ओके, अब आप इसमें से इसको आप घटाते हैं तो इसके साइन को हम चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ दोनों टर्म सेम है, कट जाएंगे। यहाँ देखिए पहले ये प्लस था लेकिन अब ये माइनस हो गया है, तो -6² में से x² निकल जाएगा तो -5x² बचेगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस हो गया तो -3x में से 2x निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -x। इसको हम उतार देंगे। अब अगला स्टेप, फिर हम -5x² इसमें इसके फर्स्ट टर्म से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ओके 5 होगा और x² यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो -5 हुआ। ये हो गया -5। -5 से इसमें हम गुणा करते चले जाएंगे तो यहाँ -5 से गुणा करेंगे -5x² होगा
-5, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 टू जा 10 होगा, x से -5 से +1 में गुणा करेंगे, -5 हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम घटाते हैं, तो ये तो सेम है, सॉरी, घटाने से पहले हम साइन चेंज करेंगे, तो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस है, अब ये प्लस हो चुका है, दोनों सेम है, डिफरेंट साइन के साथ कट जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो ये माइनस था, लेकिन अब ये प्लस हो गया है, तो प्लस 10x में से ये 1x निकल जाएगा, तो होगा ये 9x। और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है और ये माइनस है, और पहले ये माइनस था लेकिन अब तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, अब इसमें अगर हम इसको सजाना चाहें एल्गोरिथम में, तो कैसे हम सजाते हैं ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 4 चीजें हैं। तो ये है डिवाइडेंड, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड को लिखेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ये कैसे प्राप्त होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस 5, और फिर इसको अगर आप ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो फिर वह पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाता है 9x प्लस 10। इसको जोड़ दीजिए, अगर आप इन दोनों का गुणा करके इसको आप जोड़ देते हैं, तो फिर ये पॉलिनोमियल हमको प्राप्त हो जाता है। आइए इसको भी हम देख लें कैसे प्राप्त हो रहा है। तो चलिए 3x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3x³ हो गया, फिर 3x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6x² हो गया, फिर 3x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3x हो गया, और -5 से करना होगा, -5x² हो जाएगा, और -5 से इसमें कीजिए, -10 1 से हो जाएगा, फिर -5 से इसमें कीजिए, -5 होगा, ये हो गया प्लस 9x, ये हो गया प्लस 10। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x³ वाला केवल एक ही टर्म है, 3x³, ओके, प्लस यहाँ पर देखिए स्क्वायर का टर्म एक यहाँ है और एक यहाँ पर टर्म है, तो इसमें से ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 3x और कहीं x है क्या, यहाँ पर है, तो -7x हो जाएगा, और है क्या, तो -7x, इसमें से निकल जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x। अब इसके बाद इन सब का काम हो चुका है, अब हमारे पास ये नंबर बचते हैं, तो -5 और प्लस 10, यानी कि +5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि आ गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ब्लैक बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको भली भांति कीजिए और फिर बताइए कि आपने सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।